मंत्र जाप से ध्यान तक की यह अपूर्व ध्यान पद्धति है। पौर्वात्यों ने विश्व को यह अनमोल देन दी है। जैन शास्त्रों में नंदी सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, योग शास्त्र आदि अनेक शास्त्र ग्रंथों में ध्यान की अनेकविध पद्धति का नियोजन है। उसका अवलोकन करके सुलभ, सरल एवं रोचक शैली में आपके सामने ये श्री नमस्कार महामंत्र की जप ध्यान पद्धति प्रस्तुत की गई है। आइए श्री नमस्कार महामंत्र की जप ध्यान साधना में आपका स्वागत है। असीम ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में बसा हमारा विश्व और विश्व में विहरमान हम सब। हम हमारे आसपास व्याप्त संपूर्ण जीव सृष्टि एवं संसार में स्थित तमाम चल अचल पदार्थ इस ब्रह्मांड के बहुत ही छोटे अंश हैं, जो इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों को शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। किंतु इस असीमित ब्रह्मांड में फैले अनगिनत रहस्यों के साथ ब्रह्मांड में व्याप्त अद्भुत ऊर्जा यदि मनुष्य में प्रवेश करे तो मनुष्य शारीरिक और मानसिक चेतना की नई सीमाओं को छू सकता है। विश्व में विहरमान सभी जीव किसी न किसी रूप से क्रियाशील रहते हैं। कोई विचलन कर रहा है, कोई निद्राधीन है, कोई गति कर रहा है तो कोई स्थिर है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, कई दिनों से मन में एक प्रश्न उठ रहा है। पूछो शिष्य। गुरुजी, ये ब्रह्मांड एवं ऊर्जा क्या है? यानी कि कौन कौन से पदार्थ से इन चीजों का निर्माण होता है? वह है अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त जीव राशि के साथ विद्यमान 5 द्रव्य। जैन दर्शन के हिसाब से समग्र विश्व षड द्रव्यमय है और यही 5 द्रव्य हमारी सारी क्रियाओं को सहायक शक्ति प्रदान करते हैं। जानना चाहते हो कैसे? जी गुरुजी। आइए देखें। पहले उन 5 द्रव्यों को जानते हैं। प्रथम द्रव्य है धर्मास्तिकाय, जो हर चीज को गति करने में सहायक है। दूसरा द्रव्य है अधर्मास्तिकाय, जो जीव और पुद्गल को स्थिर रहने में सहायक है। तीसरा द्रव्य है आकाशास्तिकाय, जो जीव और पुद्गल को अवकाश देता है। चौथा द्रव्य है पुद्गल, जिसमें पुद अर्थात बढ़ना या पूर्ण होना और गल अर्थात गलना या कम होना। अतः यह द्रव्य जीव की वृद्धि एवं हानि में सहायक है। पांचवा द्रव्य है जीवास्तिकाय, जिसमें जीव अर्थात आत्मा अपनी आत्म चेतना के विकास के अनुरूप पुद्गल नामक द्रव्य को धारण करता है और अपनी इच्छा अनुसार त्याग करता है। छठा द्रव्य है काल, यानी समय, भूत, वर्तमान और भविष्य। जीव और पुद्गल की सारी क्रियाएं इन 3 कालखंड में ही सीमित है। परंतु गुरुजी, यदि ये सारे द्रव्य हर कदम पर हमारे जीवन के सहायक है, तो हमें इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती है? ऐसा नहीं है। पुद्गल को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य भले ही हमें दिखाई न दे, किंतु उनका महत्व भी कम नहीं है। यह सारे द्रव्य हमारे आसपास ही व्याप्त है और उनके उदाहरण भी अनंत है। जैसे मछली को तैरने के लिए पानी सहायक है, पक्षी को उड़ने के लिए आकाश सहायक है, रेल को चलने के लिए
पटरी सहायक है, वैसे ही तमाम पुद्गल एवं जीव के लिए धर्मास्तिकाय द्रव्य सहायक है। वृद्ध व्यक्ति छड़ी की सहायता से स्थिर खड़ा रह सकता है। चलते वाहन को स्थिर करने के लिए ब्रेक की सहायता आवश्यक है। वैसे ही गतिशील जीव एवं पुद्गल द्रव्य अधर्मास्तिकाय की सहायता से स्थिर हो जाते हैं। जैसे पानी में अंगुली रखने से अंगुली के लिए जगह बन जाती है, इसी प्रकार अवकाश जीव और पुद्गल को वृद्धि के लिए विस्तार प्रदान करता है। ये हुआ आकाशास्तिकाय। गुरुजी, इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि सृष्टि में केवल दो ही महत्वपूर्ण द्रव्य हैं, जीव एवं पुद्गल। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जीव अर्थात शरीरधारी आत्मा अदृश्य अर्थात अरूप होने के बावजूद अनंत शक्ति और ज्ञान का पुंज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित ये अदृश्य शक्तिपुंज मनुष्य शरीर के कद के अनुसार वास करता है। चींटी में रहने वाली आत्मा सूक्ष्म होती है और यही आत्मा विराट हाथी के शरीर में देह के प्रमाण अनुसार फैल जाती है, लेकिन फिर भी आत्मा शरीर से मुक्त है और उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। आत्मा को वास करने के लिए निश्चित स्वरूप देने वाले पुद्गल के भी दो प्रकार है। स्थूल, जिसमें शामिल है सभी दृश्यमान द्रव्य, जैसे कि मनुष्य एवं पशुओं का शरीर, मकान, मोटर, फर्नीचर, पर्वत, सरिता, समुद्र वगैरह। दूसरा प्रकार है सूक्ष्म अथवा अति सूक्ष्म, जिसके उदाहरण है स्थूल पुद्गलों के ही सूक्ष्म रूप से विद्यमान अणु और परमाणु वगैरह। तो ये थी जैन धर्म के अनुसार पुद्गल, द्रव्य और जीव की व्याख्या। यहां एक बात ध्यान में रखिए, मॉडर्न साइंस जिसे ऊर्जा कहता है, जैन दर्शन उसी ऊर्जा को पुद्गल द्रव्य में समाविष्ट करता है। यदि रोंडाबन की थियरी का आधार ले तो मनुष्य जो अच्छे बुरे विचार करता है, उन विचारों के प्रभाव से वो अपने आप को एक चुंबकीय तत्व में कन्वर्ट करता है। उसके अनुसार वैश्विक आकाश से समस्त विश्व में विद्यमान मेटल को अपनी ओर खींचता है। बस इसी का नाम ऊर्जा है। आज हम सबकी एक ही खोज है, ऊर्जा का वो स्वरूप जो हमें स्वस्थ, सुखमय एवं शांतिपूर्ण जीवन प्रदान कर सके। किंतु वर्तमान समय में हमारी आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, अतः उसकी अनंत शक्ति और ज्ञान आवृत है। उस आवृत आत्म चेतना को अनावृत अर्थात जागृत करने के लिए श्री नमस्कार महामंत्र की जाप साधना एक आवश्यक अंग है, जो विश्व के आकाश में विद्यमान उत्तम ऊर्जाओं को ग्रहण करके उस चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाती है। श्री नमस्कार महामंत्र की जप साधना मन को स्वस्थ, सुंदर और पवित्र बनाती है। तो आइए जाने कैसे करें ये जप साधना, जिसके द्वारा ध्यान में प्रवेश पाकर आप अपनी आत्मा में उत्तम ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। श्री नमस्कार महामंत्र की जप साधना का आरंभ करने से पहले आवश्यक है पूर्व क्रिया, जो जप साधना के लिए मन की शुद्धि करती है एवं साधक को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आइए आरंभ करते हैं पूर्व क्रियाओं का।